देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बैठक करेंगे, जिसमें देश में कोविड की स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी। देश में कोरोना के मरीज एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से 318 मरीजों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 224 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ये चिंता बढ़ाने वाली बात ताज़ा स्टडी में सामने आई। स्टडी के हवाले से भी कहा गया कि इससे भारत को चिंतित होने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। इजराइल में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पहली मौत होने का मामला सामने आया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ने ओमिक्रॉन के संक्रमण से इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट अब यूरोप के कई देशों में भी पैर पसारता जा रहा है। यूरोप में WHO के शीर्ष अधिकारी ने सरकारों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते पूरे महाद्वीप में कोरोना वायरस के मामलों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि हम एक और तूफान को आते हुए देख सकते हैं। आज दिल्ली में 385 AQI के साथ बहुत खराब में दर्ज किया गया। कल ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए लगी रोक को हटा दिया, जिसमें निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने की छूट दे दी गई है और बाहर से आने वाले ट्रकों के प्रवेश को भी इजाजत दी गई है। यूपी के प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। ADG जोन के निर्देश पर 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, जिनमें 1 सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी QRT टीम 6 में शामिल थे। भारत ने ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच निशाने को भेद सकती है। भारत ने ऑफसेट दायित्वों में देरी को लेकर दसॉल्ट एविएशन पर जुर्माना लगाया है। कंपनी के साथ राफेल विमान की खरीद को लेकर डील हुई थी कि कितने का जुर्माना लगाया गया है, इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। इसके बाद शाम 7:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी, जहां कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में चोरियों का खुलासा करते हुए पुलिस ने चोरी की बाइक और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बांदा जिले के हरनावदा शाहजी कस्बे में 5 दिन पहले हुई बर्तन व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। दौसा जिले के मानपुर इलाके में दिल्ली एयरपोर्ट पर नौकरी करने वाले एक युवक के साथ उसके ही दोस्तों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। टोंक के पीपलू में आबकारी विभाग के दल ने कई गांवों में दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर वॉश नष्ट किया। साथ ही शराब बनाने के उपकरण को भी जब्त किया। भीलवाड़ा के जहाजपुर थाना इलाके के रतनपुरा गांव में एक परिवार को बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकना भारी पड़ गया। ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली के पोल में टक्कर मार दी, जिससे बिजली का खंभा उखड़कर जमीन पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि हादसे के समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक की खदान में चार्मिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट होने से खदान में अचानक आग लग गई। हादसे में खदान में काम कर रहे 6 से ज्यादा मजदूर आग की चपेट में आने से झुलस गए। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में मुख्य बस स्टैंड के पास केनरा बैंक में आज तकनीकी खराबी के चलते अचानक खतरे का सायरन बजने लगा। सायरन सुनकर एक बार आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। हनुमानगढ़ के रामगढ़ माइनर नहर में छेड़छाड़ के विरोध में 4 किसान पिछले 9 दिनों से शीतलहर में दिन रात पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं और 9 दिनों से पुलिस प्रशासन की समझाइश विफल हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जनसुनवाई के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान चुनाव के नतीजों पर पूनिया उत्साहित दिखे और कहा कि कांग्रेस के अपने गढ़ में हार हुई है। इस दौरान पूनिया ने कहा कि किसान गहलोत सरकार से परेशान है। झालावाड़ जिले के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में भी सिर्फ 5 दिन का ही कोयला बचा है। पावर प्लांट में कोयले की आपूर्ति यदि जल्दी सुचारू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में यहां बिजली उत्पादन प्रभावित होने की पूरी संभावना है। डूंगरपुर जिले में FCI में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खत्म हुआ गेहूं का स्टॉक अब मिल गया है। पहली बार मालगाड़ी की 42 बोगियों में 26,000 क्विंटल गेहूं हरियाणा से आज डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया है, जिसे ट्रकों की मदद से FCI के गोदाम में पहुंचाया जा रहा है। पाली में बढ़ती सर्दी के साथ ही पर्यटक स्थल रणकपुर और जवाई बांध सैलानियों से गुलजार होने लगे हैं। जवाई बांध में मगरमच्छ और विभिन्न पशु पक्षियों को देखने के लिए लगातार सैलानी आ रहे हैं।
उदयपुर में श्री सेन नवयुवक संगठन की ओर से 4 जनवरी को रैंप शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण देने के लिए उदयपुर के अलावा मुंबई से ब्यूटिशियन को आमंत्रित किया गया है। जयपुर में एक क्षत्रिय युवक संघ